इस छात्र ने बेहद बड़ी हिम्मत का काम किया है और इसलिए इसका ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के घरों तक पहुंचाइए। ये वो जनरेशन है जो सीबीएसई की बड़ी से बड़ी डिस्क्रिपेंसी को एक्सपोज कर देती है कि सीबीएसई को घुटने टेकने पड़ते हैं और आपको लगा कि पैसे देकर आप इनको वही काम कर लोगे जो अभी तक बाकियों के साथ करते आ रहे हो, मीडिया के साथ करते आ रहे हो, हर चीज खरीद लेते हो ना। इसने एक्सपोज कर दिया कि भैया मेरे पास कैसे एक पीआर एजेंसी का कॉल आया 40,000 रुपए 50,000 रुपए रील बनाने का और मोदी सरकार की तारीफ करने का और ये जो चल रहा है प्रोटेस्ट इसकी बुराई करने का, स्टूडेंट बन के अपीयर होने का ऑफर। सुनिए पहले क्या बढ़िया एक्सपोज किया है और इसको देखने के बाद ये समझ में आता है कि इतने सालों से जो पीआर कैंपेन चल रहा था और जो सारी की सारी स्क्रिप्ट हमेशा सक्सेसफुल हो रही थी, इस जनरेशन के आगे वो सब क्यों फेल होती नजर आ रही है और ये प्रोटेस्ट लगातार इतना सक्सेसफुल क्यों होता नजर आ रहा है। देखिए, जानना चाहती है ना कि देश का पैसा जहाँ खा रहा है। आज मैं तुम्हें बताता हूँ देश का पैसा कहाँ जा रहा है। तो कल रात के 3 बजे के करीब मुझे एक मेल आता है। उस मेल पे साफ साफ शब्दों में एक मीडिया एजेंसी मुझसे कह रही है कि हम एक पेड कैंपेन चला रहे हैं, पॉलिटिकल पेड कैंपेन चला रहे हैं, जिसके लिए हम आपको पे करेंगे 40,000 रुपीज फॉर 2 रील्स। और उसमें आपको एज अ स्टूडेंट बन के बात करनी है, देश के मुद्दों पर बात करनी है, जो देश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है उसको बहुत ही नेगेटिव वे में सारी चीजें बतानी है आपको। और उसमें आपको बताना है कि ये देश के बच्चों के भविष्य के लिए कितना गलत है, देश बहुत बर्बादी की राह पे जा रहा है, अपोजिशन के बारे में बोलना है। और मुझे उस रील पे क्या क्या बोलना है आप ये भी बता देता हूँ कि मुझे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके लिए बहुत सारी तारीफें करनी है, उनके अचीवमेंट्स की बहुत ज्यादा तारीफें करनी है, पुरानी गवर्नमेंट से कंपेयर करना है, पुरानी जो भी इन्होंने यहाँ तक बोला है कि पुरानी गवर्नमेंट की जो क्लिप्स हैं वो हम सब आपको प्रोवाइड करवा के देंगे। इंदिरा गांधी के टाइम का, नेहरू जी के टाइम की जो क्लिप्स हैं आपको सारी चीजें दिखानी है, उन्होंने कितना बुरा किया। इन्होंने यहाँ तक कहा, इन्होंने कहा कि हम आपको स्क्रिप्ट तक प्रोवाइड करा के देंगे। मैं इतना पूछना चाहता हूँ, आप एक्टर्स पे, आप क्रिएटर्स पे आप इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं पीआर कैंपेन रन करने के लिए, ये पैसा आ कहाँ से रहा है? ये किसका पैसा है? ये हमारा आपका पैसा है? ये टैक्स का पैसा है? किसका पैसा है? ये उस पीएम केयर का फंड का पैसा है जिसको हर इंसान ने फंड किया था कोविड-19 में। किसका पैसा है? ये कहाँ कहाँ से आया इतना पैसा गवर्नमेंट के पास? कहाँ से आ रहा है? अगर कोई नॉर्मली कोई बात, अगर कोई सच बोल दे तो आप उसके पे सीबीआई की रेड पड़वा देते हो, अगर कोई आपकी पार्टी छोड़ दे तो आप उस पे सीबीआई की रेड पड़वा देते हो। बट आपके साथ ये क्यों नहीं होता है? सीबीआई आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करती है? बस मैं इतना पूछना चाहता हूँ। कल कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोकन पर्सन थे जेपी नड्डा साहब से जब बात कर रहे थे, उन्होंने एक डिमांड रखी थी ना आपसे कि स्टूडेंट को, आप जितने भी स्टूडेंट मरे हैं उनकी फैमिली को 1-1 करोड़ का मुआवजा। तो आपके पास वो देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए, सोचिए एक-एक इन्फ्लुएंसर को 1-1 लाख रुपए दे रहे हैं आप सिर्फ ये बोलने के लिए कि आप ये बोलिए वो बोलिए। बट आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप देश के पास कि जो स्टूडेंट्स मरे हैं उनके लिए आप कुछ कर सको, कुछ सिस्टम में चेंज ला सको। सीरियसली बता रहा हूँ, देश में जो चीजें चल रही है बहुत गलत चल रही है। मुझसे रहा नहीं गया। इससे पहले भी मुझे एक मेल आया था, अगर होगा तो मैं भी वो भी अटैच करूंगा इस वीडियो में मेल, कि उसमें मुझे एक रील के 50,000 रुपए पे किए जा रहे थे। 2 मिनट की रील में मुझे उनका पूरा प्रोपागेंडा जो भी उन्होंने मेरे को स्क्रिप्ट भेजेंगे वो मुझे बताना है। मैंने फर्स्ट टाइम तो इग्नोर किया, बट सेकंड टाइम मुझसे रहा नहीं गया। कि क्या हो रहा है, किसका पैसा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है किसका हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है देश में। भाई मेरा तो हो गया इस गवर्नमेंट से, और मैं पूरी तरीके से स्टूडेंट के साथ हूँ। ठीक है, मैं भले ही दिल्ली नहीं आ पाया, लेकिन मेरे से जितना हो सकता है ना, मैं स्टूडेंट के साथ हूँ। भाई जितना हो सके ये वीडियो टेक डाउन होने से पहले जितना हो सके इसको शेयर करो, उन लोगों तक पहुंचाओ जहां तक ये पहुंचना चाहिए। ये और इनकी ये एक्सपोज करने से ये बात भी साबित हो गई कि जो अब आपको ऐसे बोलते हुए नजर आ रहे हैं ना न्यूज चैनल पर, उनकी खबरें आपको वो सारे गोदी पत्रकार शेयर करते हुए भी नजर आ रहे हैं। वो क्यों क्यों हो रहा है वो, तो अब उस पे फेस वैल्यू पे मत जाइएगा। वैसे तो अब आप लोग भी समझदार हो चुके हैं। ये अगर छात्र एक्सपोज नहीं करता तो आपको समझ में वैसे ही आ जाता कि ये पीआर कैंपेन है, लेकिन अब तो और एक्सपोज होने के बाद और क्लियर हो चुका है। आई डोंट नो अब ये आगे ये सब चीजें कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सारी के सारी स्क्रिप्ट फेल होती नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ ही मैं ये भी बोलना चाहूंगी उन सभी माता पिता को जिन्होंने ये जनरेशन को रेज किया है, यू ऑल हैव रेज्ड योर जनरेशन राइट। क्योंकि जब हमें ऐसी तस्वीरें दिखती है ना, इस छात्र को देखिए, पैर बिल्कुल जाम हो गए हैं, टूट से गए हैं, ये वहां पड़ा हुआ है, लेकिन माँ से उस समय फोन पे बात हो रही है और माँ को बता रहा है ताकि माँ घबराए नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ,
मैं बिल्कुल ठीक हूं। जब वो माँ है तो माँ उनके शब्दों को महसूस कर पा रही है, कह रही है बेटा कांप क्यों रहे हो, तो देखिए क्या जवाब देता है कि वो कांप क्यों रहा है। वो अपनी माँ का दिलासा दे रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, ये जानते हुए कि माँ समझ रही है, और माँ भी ये समझ रही है कि बेटा सिर्फ दिलासा दे रहा है, पर माँ भी ये चाहती है कि बेटा जिस मकसद के लिए वहां गया है वहां रहे। सरकार की पुलिस वालों चलाओ, एम्बुलेंस चलाओ सर, एम्बुलेंस बंद है, पुलिस की गाड़ी। एकदम ठीक हूँ, बहुत अच्छा चल रहा है सब। मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। कांप नहीं रही है, नारे लगाए ना इसीलिए थोड़ा है, बाकी एकदम सब ठीक है, एकदम ओके है। हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। मैं कॉल करता हूँ आपको। जीतेंगे भाई, जीतेंगे, जीतेंगे। आपने इन्हें बताया है कि सवाल क्यों करना चाहिए। ये आपसे भी घर में सवाल करते होंगे ना, ये आपसे भी बहस करते होंगे, क्योंकि इनको ये चीज आपने बताई है कि अपना कि सही और गलत को चुनने का तरीका क्या होता है, और जहां कोई चीज गलत लगे तो सवाल खड़ा करो। हो सकता है कि वो किसी बात को समझने में गलत भी हो, लेकिन जब तक सवाल नहीं करेंगे और उसके लॉजिकल आंसर्स नहीं सुनेंगे तब तक कैसे तय कर पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। और यही जो जनरेशन है ये बाकी सब लोगों को बता रही है कि सवाल करना कितना जरूरी है। और जब पाप का घड़ा भर जाता है, जब सारे के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो क्या करने की जरूरत है और हिम्मत कैसे दिखाने की जरूरत है। हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, जंतर मंतर से हिलने वाले नहीं है जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं दे देते। कल राहुल गांधी भी तमाम एमपी के साथ पीएम आवास पर धरने पर बैठे। आपको लगता है कि उसको मोबिलाइज यहाँ करना चाहिए था? नहीं, देखिए ये आई थिंक वो उनका प्रेरोगेटिव है, इस पे हम नहीं पढ़ना चाहते। हमने स्टार्टिंग से बोला है जो भी युवाओं के लिए लड़ रहा है, युवाओं के मुद्दे उठा रहे हैं, वी वेलकम हिम और हर। आप सीजेपी के प्लेटफॉर्म पे उठाएं, सीजेपी के साथ मिलकर उठाएं, अपने इंडिपेंडेंटली उठाएं, दैट्स योर चॉइस। हाँ, ऑब्वियसली ये सब साथ मिलकर काम करते हैं तो ज़्यादा ताकत आती है, बट वी रियली अप्रिशिएट कि कांग्रेस एंड ऑल अदर ऑपोजिशन पार्टीज आर रियली टेकिंग दिस हेड ऑन, और सभी लोगों को साथ आना पड़ेगा, तभी इस देश को हम सही दिशा में लेके जा पाएंगे। अरविंद केजरीवाल कल यहाँ आए थे, उनके तमाम पार्टी के नेताओं द्वारा ये कहा गया कि बीजेपी के इशारे पर पीएम के आवास पर कांग्रेस धरना दे रही है। सर वो पॉलिटिकल जो भी बातें आप पॉलिटिकल पार्टी से करिए, हम यहाँ पे एक मुद्दे के लिए बैठे हैं तो उस मुद्दे पर ही हम अपनी बात रखेंगे। थैंक यू। प्रवक्ता को हटाया